अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज है जी जुमे का दिन। जुमे का दिन बहुत ही स्पेशल होता है और बहुत ही ज़्यादा साथ में बिज़ी भी होता है, क्योंकि इसमें पहले ख़ुद नहाना, रेडी होना, फिर बच्चों को तैयार करना नमाज से पहले, उसके बाद सूरह कहफ पढ़ना, उसकी तिलावत करना। आज मैंने टीवी पे ही ऑन कर दी थी ताकि मेरे साथ साथ बच्चे भी इसको सुन सकें। और साथ ही जब मैंने क्लॉक को की तरफ देखा तो वो बंद हुई पड़ी थी। 2 दिन से वो बंद थी, उसका सेल ख़राब हुए हुए थे। तो मेरी तो ज़िंदगी भाई इसी के साथ ही चलती है। मुझे तो 2 दिन से समझ ही नहीं आ रही थी कि टाइम क्या हो रहा है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है। मेरा तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं चल रहा था। तो आज मैंने सोचा इसमें सेल डाल दिए जाए ताकि को पता तो लगे टाइम क्या हो रहा है। फिर मैंने इसमें सेल चेंज किए, उसके बाद इसका टाइम सेट किया। उसके बाद नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम आ गए जी किचन के अंदर, क्योंकि किचन का काम भी करना ज़रूरी था। 2 बजे हमारी गैस चली जाती है। आज दादा बाबा जुमा पढ़ने गए थे तो वापसी पे हमारे लिए लेकर आए थे चने। तो उसके साथ ही फिर हमने चने और रोटी खाई। साथ में जो है हमने आलू अंडे कल बनाए थे उसी को हमने आज यूज़ कर लिया। आज मैंने बनाने हैं शामी कबाब। तो शामी कबाब के लिए मैंने यहाँ पे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को ये बारीक करके काट लिया है और साथ में ये मिक्सचर मेरा रेडी हो गया है शामी कबाब का। इसके अंदर मैं डालूँगी जी 2 अंडे। 2 अंडे डालते हैं ना तो मुझे फिर बाद में इसको अंडे की कोटिंग नहीं करनी पड़ती। तो अगर इसी मिक्सचर में इसी टाइम ही मैं अंडे डाल देती होती हूँ, तो क्योंकि मुझे वो कोटिंग वाले जो शामी कबाब होते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ जी मैं बैठ गई हूँ शामी कबाब बनाने। तो हशमत मेरे से पहले बैठा हुआ था कि मैंने भी देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं आपको यहाँ बताने लगी थी कि मैं शामी कबाब जो है ना वो इस तरीके से बनाती हूँ कि मेरे पास ये जैम का कोई भी ढक्कन जैम का ले लें या जो भी आपने लेना हो वो लेकर, तो उसके ऊपर इस तरह शॉपर को लगाकर तो मैं मिक्सचर इस तरह दबा दबा के बॉल सी बना के तो इसके अंदर डालती हूँ और उसके बाद इसको प्रेस करके तो उसके बाद हमने इसको ना अच्छे से शेप दे के तो अब मैं इसको निकालूंगी। ये शॉपर को ही आप प्रेस करेंगे ना ऐसे राउंड करके तो ये आराम से बाहर निकल आएगा और इसकी इतनी परफेक्ट शेप होएगी कि जितनी आप हाथ से भी नहीं बना सकते। तो ये इक्वल हर शामी कबाब इक्वल क्वांटिटी का इस तरीके से बनता है और नॉर्मल साइज़ का होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। तो हर शामी कबाब इक्वल ही होगा, इससे ये एक फ़ायदा होता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, शॉप इस तरह से ढक्कन लेके उसमें शॉपर चढ़ा के। तो इनको इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट भी मिलता है दराज से, तो बहुत इजीली मिल जाता है। वो मेरे पास भी था पर मेरे बच्चे जो है ना वो कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने उसको भी एज अ टॉय लेके तो तोड़ छोड़ा था। यहाँ हशमत मुझे बार बार मेरे साथ बैठा हुआ है तो वो भी मस्तियाँ कर रहा है। तो अब आपको मैं दिखाऊंगी कि हशमत ने भी यहाँ पे साथ में मेरे साथ बैठ के शामी कबाब बनाए हैं। वो देखें छोटे छोटे बना रहा है। और अब यहाँ पे एक लेयर हो गई थी। मेरी ट्रे रखती हूँ मैं, तो ट्रे को ही मैं ना फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने एक शॉपर लिया है। इस शॉपर को ना पहले मैं कट करके तो फिर रखती होती थी। फिर मैंने कहा इस तरह तो शॉपर भी ज़ाया हुआ तो कोई फ़ायदा भी ना हुआ। तो इन शॉपरों को मैंने अब पूरा पूरा ही रख कर तो इसके ऊपर एक और लेयर लगा दूंगी शामी कबाब की। तो इस तरह मेरे 2-3 लेयर्स लग गई थी और उसके बाद ना ये शॉपर भी ज़ाया नहीं हुए थे। तो पिछली वीडियो में ये वाला क्लिप जो है वो ऐड ही नहीं हुआ ग्रॉसरी का, तो मैंने आज इसमें ये ऐड कर दिया था। दूसरा ये है कि यहाँ पे ना मेरे शामी कबाब फ्रीज़ हो गए थे तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें बिल्कुल भी साथ नहीं जुड़े। इस तरीके से रखने से ना अलग अलग रहते हैं और बिल्कुल भी साथ नहीं जुड़ते हैं और टूटते भी नहीं हैं। और जब ये सारे फ्रीज़ हो जाते हैं ना काफ़ी देर तक, उसके बाद आपने इन्हें शॉपर में डालें, किसी भी पॉलीथीन बैग में डालें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और साथ तो बिल्कुल भी नहीं चिपकते। लेकिन आपने इनको शर्त यह है कि फ्रीज़ ही इनको आपने अब फ्रीज़र में रख देना। ज़्यादा देर बाहर रखेंगे तो जाहिर सी बात है डी शेप हो जाएंगे। आज जी बच्चों ने शामी कबाब फ्राई किया तो बच्चों ने कहा जी हमें सैंडविच खाना है। तो सैंडविच खाने के लिए हमारे पास मायो नहीं थी, मायो मैं लाना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर पे ही आज होममेड मायो बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग लिया है, साथ में एक लहसुन डाला है क्योंकि मैं ज़रा गार्लिक मायो बना रही थी। नमक, काली मिर्च डाली है और उसके बाद एक लेमन स्क्वीज़ करके डाल दिया है। और मैंने यहाँ पे ये जो खाना बनाने के लिए हम ऑयल के अंदर जो पवा यूज़ करते हैं मैंने यही डाला है। तो ये हो जाता है 1.5 मैंने ये पवा डाला है ऑयल का। तो ये मेरा ख्याल है अप्रॉक्सीमेटली 1 कप ऑयल जो है ना वो बनता है। तो ये डालकर तो फिर मैंने हैंड ब्लेंडर चला दिया था, उससे बहुत अच्छी मायो बनी है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि 2-3 मिनट आपने ये चलाना है तो उससे इतनी अच्छी होममेड मायो बनी और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि मतलब कि बाहर की मायो का क्या टेस्ट होगा जो इसका टेस्ट है। तो खैर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी मायो को कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए, शामी कबाब मैंने फ्राई किए। फ्राई करने के बाद ब्रेड के स्लाइसेस लिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मायो केचप लगाया। उसके बाद शामी कबाब रखा।
तो बच्चों को ना ये शामी कबाब वाले केचप और मायो वाले जो सैंडविचेस हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम पढ़ने वाले मतलब कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होते थे ना, तो अब हम ये सैंडविचेस रात को 12 बजे के बाद जो है ना बनाते होते थे और बहुत ही मज़ा आता था इनको खाने में। तो ये मैं आज बनाऊँगी टोस्टर वो सैंडविच क्राफ्टर के अंदर, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक एक शामी कबाब डाला है जी। इसमें बच्चे और कुछ नहीं पसंद करते, ना प्याज, ना टमाटर, ना खीरा, तो मैं कुछ भी और नहीं डालती। तो सिर्फ ये डाल के केचप डाल के, तो थोड़ी सी चीज़ पड़ी थी मेरे पास, चीज़ लाई थी मैं ग्रॉसरी में, तो मैंने कहा वो भी ऐड कर देती हूँ। उससे ना ये टूटेगा भी नहीं, मतलब कि चिपक जाएगा आपस में। बच्चों को अगर चिपकी हुई चीज़ ना हो ना तो वो खाते ही नहीं, वहीं छोड़ देते हैं। तो मुझे उसे चिपकाने के लिए ना ये चीज़ लाजमी डालनी पड़ती है। कोई भी इनका सैंडविच हो या कोई भी चीज़ हो ना, उसमें मैं ये करती हूँ। खैर यहाँ मैंने क्राफ्टर निकाला है। उसके बाद इसको टिश्यू पेपर को थोड़ा सा ऑयल में डिप करके ना इसको मैंने ग्रीस कर लिया। इस मार्क्स जो होते हैं ना वो बहुत प्यारे आते हैं क्राफ्टर के सैंडविच के, और उसके बाद ना ये आपस में चिपकता भी नहीं है और आराम से बाहर निकल आता है। तो इसका ये एक बेनिफिट होता है। खैर मैंने यहाँ इसे बंद करके रख दिया है। साथ में मैंने अब यहाँ पे मायोनीज़ को स्टोर करने के लिए आपको बताने लगी थी कि मेरे पास ना ये ब्लू बैंड के, मार्जरीन के या बटर के ना बॉक्सेस मैंने संभाल के रखे हुए हैं। तो इनको मैंने फिर यही निकाला, मैंने कहा इतनी क्वांटिटी इसी में ही जा सकती है। तो उसको फिर मैंने अब मायो को इसमें निकाल के, तो फिर जो है ना इसके ऊपर ढक्कन दे के तो फ्रिज में रखा है, फ्रीज़र में नहीं रखा, फ्रिज में रखा है। क्योंकि ना ये जल्दी ख़राब हो जाती है, बाहर रखे ना तो इसका ऑयल अलहदा हो जाता है और वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। खैर हमारे सैंडविचेस तैयार हैं। बच्चों के लिए मैं ज़रा ये सॉफ्ट ही रखती हूँ, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रखती, क्योंकि ना इनसे फिर खाए नहीं जाते। अगर मुझे खाना होना तो फिर मैं ज़रा ज़्यादा ही क्रिस्प करती हूँ उसको, तो वो बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ मैंने इनकी प्लेट्स रेडी की हैं, साथ में केचप डाल के दिया है इनको। शाम के स्नैक्स में मैं ना लाजमी कुछ ना कुछ इनको इस तरह की चीज़ देती हूँ, या सैंडविच बना देती हूँ, या पीनट बटर जैम सैंडविच बना देती हूँ। जो भी इन्होंने खाना हो, जो भी इन्होंने लेना हो वो मुझे बता देते हैं। अक्सर फ्रूट्स भी दे देती हूँ, जो इनका मूड हो। तो यहाँ वली शाह को तो बहुत पसंद है। स्पाइडरमैन के बाद अब हशमत का मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है जुरासिक वर्ल्ड या जुरासिक पार्क मूवी के अंदर जो उसका हीरो है वो। तो अब हशमत ने उसकी तरह का जो है ना गेटअप करना था, तो उसके लिए इतना इसने मुझे खपाया है कि मुझे वो चाहिए, कोट चाहिए, पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए। तो खैर ये इनका एक जो है ना वेस्ट कोट पड़ा था मेरे पास, तो मैंने उसको वो दिया है। तो ये इसने 2 दिन नहीं उतारा, ना मुझे उतारने दिया है कि मुझे यही इसी गेटअप में रहना है। तो आज जी बच्चों ने फरमाइश कर दी थी केक की। मैं मैदा भी लेकर आई थी ग्रॉसरी में, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं आज केक बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी भी मैंने आपको अलग से वीडियो में दे दी है, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। खैर यहाँ हमने फिर हशमत को सरप्राइज़ दिया। हशमत को बोला आइज़ क्लोज़ करो, हम आपको सरप्राइज़ देते हैं, केक है आपका सरप्राइज़। तो हशमत को बहुत ही अपना अच्छा लगा सरप्राइज़। दूसरा ये है कि यहाँ फिर इन्होंने अपना केक कट किया, तो ऊपर से स्प्रिंकल्स जो थे ना वो इनको बहुत ही मज़ेदार लगे। और मैं बहुत ही जल्द डोनट्स की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पास एक बहुत ही सिंपल डोनट की रेसिपी है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी लाजमी। दूसरा मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो मैंने आपके साथ ज़रा स्कूल लंच बॉक्सेस की भी रेसिपी शेयर करनी है। तो लाजमी आप मेरी वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत सारी रेसिपी और बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे स्कूल लंच बॉक्स के हवाले से। और स्कूल की भी तैयारी अब करने वाली है, क्योंकि बस 2-3 दिन ही रह गए हैं स्कूल खुलने में भी। यही था जी आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।